एवरीवन, अभी हमारे पास गेट 2025 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एक क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में एक सेट U गिवन है और द सेट U इज डिफाइंड टू बी collection of all Z belongs to C such that imaginary of Z is strictly positive। का मतलब वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं which is of the form x plus iy such that imaginary of Z मतलब इसका जो imaginary पार्ट है that is y it is strictly positive। तो हमारा सेट U क्या हुआ? It is the upper half of the plane। हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है it is the upper half of the complex plane and हमको सेट D एक यूनिट सर्कल गिवन है। सेट D क्या है? It is the collection of all Z belongs to C such that mod Z is strictly less than 1 where imaginary of Z denotes the imaginary part of Z। and एक set S define किया गया है and what is that set S? It is the collection of all bijective analytic functions f from U to D। f it is a mapping from U to D। ये bijective भी है प्लस एनालिटिक भी है on the set U such that f of I is equals to 0 and हमको पूछा गया है ऐसे जितने भी फंक्शंस बिलोंग कर रहे हैं इस सेट को what is the supremum of mod of f of 4i where f belongs to S। ये वैल्यू पता करना हमारा सवाल है। ओके तो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें? यहाँ पर f अगर एक एलिमेंट है जो कि सेट S में बिलोंग कर रहा है देन f इज अ बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन। कहां से कहां तक? फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द प्लेन टू द यूनिट सर्कल टू द ओपन यूनिट डिस्क। यहां से यहां तक का it is a bijective and analytic function and let us recall a result that any bijective analytic function f which mapping from u जो कि हमारा क्वेश्चन में मेंशन है इसको यूजुअली हम h प्लस से भी डिनोट करते हैं एंड इसको हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है सो if f is a bijective analytic function which is a mapping from h plus से d that is the upper half of the plane to the unit circle then it must be of the form f of z equals to e की पावर I theta z minus alpha divided by z minus alpha का conjugate and this is defined for all z belongs to h plus right। h plus यहाँ पर हमारा upper half of the plane है। ठीक है so if how does our set S look like? हमारा set S is nothing but it is the collection of all functions of the form sum f theta of z लिख लेते हैं। ठीक है f theta of z such that and here what do we have? We have that f of I is equal to 0। f of I 0 है and f mapping from U से हमारा यूनिट सर्कल D जो कि बाइजेक्टिव भी है एंड एनालिटिक भी है right। and how does our f theta of z look? This is nothing but e की पावर I theta z minus alpha divided by z minus alpha का conjugate right। तो अभी आप देखना कि हमारा f theta of alpha का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होता है right क्योंकि alpha minus alpha वो 0 हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्या है f of I equal to 0 है ना। तो यहाँ पर हमारा फंक्शंस कैसे दिखेगा? हमारा f थीटा ऑफ z बन जाएगा e की पावर I थीटा z माइनस अल्फा। हमारा यहाँ पर f थीटा ऑफ I इक्वल्स टू 0 है तो अल्फा की जगह पर हम क्या रखेंगे? I रखेंगे डिवाइडेड बाय z माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट मतलब z माइनस I का कॉन्जुगेट जो कि माइनस I है which becomes z plus I है राइट। तो S में जो भी फंक्शंस है वो फंक्शन सारे कुछ इस प्रकार का दिखेंगे
राइट। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या है। व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ एफ बिलोंग्स टू ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ 4i। तो यहाँ से फटाफट निकाल लेते कि हमारा एफ थीटा ऑफ 4i क्या आएगा। एफ थीटा ऑफ 4i आ जाएगा e की पावर i थीटा, z की जगह पर हमको रखना है 4i माइनस आई डिवाइडेड बाई 4i प्लस आई। ये हो गया e की पावर i थीटा, दिस इज नथिंग बट 3i बाई 5i, राइट। तो इसका अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ e की पावर i थीटा, इसका मॉड्यूलस तो हमारा 1 है, राइट, मल्टीप्लाइड टू 3/5, है ना। तो ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे का भी सुप्रीमम हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट विल बी आर 3/5। लेट अस सी 3/5 हमारे ऑप्शन में है या नहीं। यस, ऑप्शन डी। So option D is the correct answer to this question. I hope आपको ये solution समझ में आया है। अगर ऐसा कोई भी questions आपके पास है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पर solve करूँ, please let me know in the comment section with the exam year and the question number. Thank you everyone.